अम्बे नाम की औषधि खड़ी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, मन संताप मिट जाए। जय अम्बे माँ, जय दशा माँ। नारी शक्ति जगजननी माँ भगवती के अवतार दशा माँ की पूजा से हमारे ग्रह दशा में सुधार आता है। जीवन की परिस्थितियां अनुकूल होती हैं और जीवन प्रगतिशील बनता है। होली के पर्व के बाद से ही दशा माँ की 10 कथाओं का कथन अथवा श्रवण किया जाता है। ऐसा करना शुभ होता है, दशा माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे हमारे जीवन की स्थिति में सुधार होता है। हमने दशा माँ के व्रत की 10 कथाओं में से 8 कथाओं का कथन कर लिया है। जिन्होंने उन कथाओं का श्रवण नहीं किया, हमारे चैनल में जाएं, वहां उनको वीडियो मिल जाएंगी। उन कथाओं का श्रवण अवश्य कीजिएगा। दशा माँ कल्याण करेंगी। जय दशा माँ। अब हम दशा माँ की 9वीं कथा का कथन करेंगे और दशा माँ की आरती करेंगे, क्योंकि दशा माँ की 10वीं कथा वही कथा है जिसका कथन हमने सर्वप्रथम किया था, अर्थात दशा माँ की व्रत की कथाओं में से जो सबसे पहली कथा है, उसी का कथन व्रत वाले दिन 10वीं कथा के रूप में किया जाता है। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को नमन, क्योंकि हम अपनी ग्रह दशा में सुधार की कामना हेतु दशा माँ की 9वीं कथा का श्री गणेश करने जा रहे हैं। जय श्री गणेश, जय दशा माँ। आस्था और धैर्य के साथ दशा माँ की 9वीं कथा का कथन शुरू करेंगे। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बड़ी गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली, बेटा कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसों की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता के डोरे को ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि ये किसका है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है? लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें पूजन की सामग्री भी दे देंगे, उसे भी तुम अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। लड़का सारा सामान लेकर घर आ गया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बड़ी प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माँ का डोरा भी साथ में दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक गरीब बुढ़िया आकर बोली, क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लिप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे पास लोटा लुटिया कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर कर दूं? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबराई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर
बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इसी चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने निकली। तब तक उसका लड़का भी आ गया। उसने माँ से पूछा, माँ तुम किसे खोज रही हो? माता ने उत्तर दिया, अभी एक बुढ़िया आई थी, वो सोने का घड़ा रखकर पता नहीं कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वह तो दशा माता ही होगी, उन्होंने तुमको सोने का घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उसके स्वागत में कोई कमी मत करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो चीज़ मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले आना। किसी से यह मत पूछना कि यह चीज़ किसकी है, कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया। उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी कर रही थी कि 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आया। कहारों ने उसे डोली में बैठने के लिए कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि हे माँ, जिस प्रकार आपने मुझे ये सब संपत्ति दी है उसी प्रकार मुझे एक सुशील बहू भी दे दीजिए, तभी ये सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माँ से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं उसी प्रकार के मैं पोतर पोतरी पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पोतर रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि मेरी ये सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के शोर से पोंछ डालना, उससे कभी भी घृणा मत करना और उनसे प्रार्थना करना कि ये सब आप ही का दिया हुआ है। और जब भी दशा माता का डोरा लेना श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता भिखारिन का रूप लेकर उनके घर पहुंच गई। बहू ने जब भिखारिन के रूप में दशा माता को देखा तो वह खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नूर आ गया। उसने आदर सत्कार से दशा माता के पैर छुए और बालक को उनकी गोद में डाल दिया और उनसे प्रार्थना की कि हे माता, यह सब आप ही का दिया हुआ है। जिस प्रकार आपने मुझ पर कृपा बनाए रखी, हमेशा ऐसी कृपा सब पर करें। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता प्रसन्न हो गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगी। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की वैसी ही कृपा भक्तजनों पर बनी रहे। जय दशा माता। हे दशा माँ, हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि जो भी इन कथाओं का कथन करता है अथवा श्रवण करता है उनकी सर्व मनोकामनाएं संपूर्ण करें। जय दशा माँ। अब हम दशा माता की आरती के साथ दशा माता की व्रत कथाओं का समापन करेंगे। जय दशा माँ। दशा माता की आरती करना बहुत ही फलदायी माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं कि जीवन की परिस्थितियां व्यक्ति की दशाओं पर ही निर्भर करती हैं। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को महिलाएं दशा माता का व्रत करती हैं। दशा माता की कथाओं का कथन करने का विधान है। दशा माता का पूजन किया जाता है और उसके उपरांत दशा माता की आरती का गायन किया जाता है। माँ के प्रसन्न होने पर घर में सुख समृद्धि आती है और मंगलमय वातावरण का निर्माण होता है।
तो आइए प्रेम और श्रद्धा के साथ हम दशा माता की आरती करें। जय दशा माँ। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित्त आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, भय भंजनी अरु दशा सुधारनी, पाप ताप क्लह क्लेश विधारनी। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित्त आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, शुभर लोक में सदा विहारनी, जय पालनी दिन जनन की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित्त आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, अखिल विश्व आनंद विदायिनी, मंगलमय सुमंगलदायिनी। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित्त आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, जय पावन प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रली की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित्त आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, नित्य आनंद भयो आहार दीनी, आनंद धन आनंद प्रसादिनी। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित्त आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की, रसमयी रसमय मन उमादिनी, सरस कमलनी विष्णु आली की। आरती श्री दशा माता की, जय सतचित्त आनंद दाता की। आरती श्री दशा माता की। आरती श्री दशा माता की। दशा माँ की आरती संपूर्ण हुई। जय दशा माँ। हे दशा माँ, सब पर कृपा करें, सबका कल्याण करें, सबका मंगल करें। जय दशा माँ। चैनल पर नए हैं तो कृपा कर हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप वीडियो को अवश्य शेयर किया कीजिए। इससे आप पुण्य के भागी बनेंगे और हमें प्रेरणा मिलेगी। जय दशा माँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय दशा माँ।